नमस्कार। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे बेटा आज। क्या? ग्रिग्नॉड रीजेंट। ग्रिग्नॉड रीजेंट में पिछले वीडियो में मैंने ये बताया था कि ग्रिग्नॉड रीजेंट कैसे एनएसआर को देता है। एनएसआर का मतलब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को वो कैसे देता है। आज हम लोग आगे की बात करेंगे। आज एनएसआर नहीं पढ़ेंगे, आज हम लोग पढ़ेंगे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। किस प्रकार से ग्रिग्नॉड रीजेंट न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन को देता है, तो उसके बारे में थोड़ा डिटेल में जानेंगे। क्या सर, जब कल बात किया था ग्रिग्नॉड रीजेंट का RMgX, तो RMgX के बारे में बताया था कि बेटा R और Mg बॉन्ड पोलर होता है। R का मतलब कार्बन, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चूंकि मैग्नीशियम से ज्यादा होती है, इस कारण से बॉन्ड कार्बन की तरफ टूटेगा तो इधर माइनस चार्ज आएगा और इधर कौन सा चार्ज आएगा? प्लस। तो ग्रिग्नॉड रीजेंट में ब्रेकिंग हमेशा R और Mg के बीच का बॉन्ड तोड़ेंगे आप। और बॉन्ड क्यों तोड़ेंगे पिछले वीडियो में मैंने बताया था। आज की बात कर रहे हैं तो बॉन्ड R की तरफ तोड़ेंगे। बताया था मैंने कि बॉन्ड हमेशा उस एटम की तरफ तोड़ते हैं जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा। तो बॉन्ड R की तरफ तोड़ेंगे, इधर माइनस आ जाएगा, इधर प्लस आ जाएगा। अब एडिशन का क्या मतलब है? सर, किसी कंपाउंड पे ग्रिग्नॉड रीजेंट अटैक करेगी तो ये जो न्यूक्लियोफाइल है R के ऊपर माइनस है तो इसको कार्बेनाइन भी बोल सकते हैं, इसको न्यूक्लियोफाइल भी बोल सकते हैं। यही कार्बेनाइन या न्यूक्लियोफाइल जाएगी और इस कंपाउंड पे जाके जुड़ जाएगी। जब कभी किसी भी स्ट्रक्चर में कोई कार्बन की चेन माइनस के रूप में, न्यूक्लियोफाइल के रूप में जाके किसी कंपाउंड पे जुड़ जाए तो उसको हम लोग बोलेंगे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो ये क्योंकि ये जाके इस पर जुड़ रही है तो एडिशन हो रहा है और एडिशन की वजह से नाम बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। सर, ये तो ठीक है, चलिए न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन इसका होता है, लेकिन हम कैसे जानेंगे? हजारों रिएक्शंस किताबों में दी हुई हैं, तो हमें कैसे मालूम चलेगा कि कौन सा रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है या किसमें न्यूक्लियोफिलिक एडिशन का कॉन्सेप्ट लगेगा? ये मालूम कैसे चलेगा? क्या बेटा, ध्यान से सुनो। अगर किसी स्ट्रक्चर के अंदर, ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, अगर हमारा एल्डिहाइड हो या कीटोन हो, एल्डिहाइड कीटोन का मतलब C डबल बॉन्ड O, अगर C डबल बॉन्ड O का स्ट्रक्चर हो तो यहाँ पे समझ जाना कि ये डबल बॉन्ड है तो एक सिग्मा होगा, दूसरा पाई होगा। पाई बॉन्ड ब्रेक करेगा क्योंकि पाई बॉन्ड वीक या कमजोर होता है। पाई बॉन्ड के कमजोर या वीक होने की वजह से पाई बॉन्ड ब्रेक करेगा, और ब्रेक करेगा तो स्वाभाविक बात है इस कंपाउंड में एडिशन होगा। सर, इसके अलावा कार्बोनिल के अलावा और कहाँ पे एडिशन होगा? कार्बोनिल में चलिए आपने बता दिया एडिशन होगा। इसके अलावा क्या बेटा? इसके अलावा इपॉक्साइड में एडिशन होगा। इपॉक्साइड का क्या मतलब होता है? साइक्लिक ईथर। साइक्लिक ईथर का मतलब दो कार्बन है, इन दोनों कार्बन से एक ऑक्सीजन जुड़ जाए, इसको साइक्लिक ईथर बोलेंगे। सर ठीक है, चलिए ये भी एडिशन देगा। इसके अलावा बताइए क्या बेटा? कार्बोनिल के अलावा में एल्डिहाइड भी हो सकता है, कीटोन भी हो सकता है, फिर साइक्लिक ईथर होता है। उसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड जो होगा ये भी एडिशन रिएक्शन को देगा। CO2 के अलावा अगर बात करें तो SO2 भी एडिशन रिएक्शन को देगा। SO2 के अलावा बात करें तो CH2 कार्बन डाइसल्फाइड भी एडिशन रिएक्शन को देगा। और इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है R सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड N साइनाइड, या इसको नाइट्राइल बोलते हैं। साइनाइड या नाइट्राइल भी एडिशन रिएक्शन को देगा। सर, ये सभी स्ट्रक्चर में देखें तो CO2 में भी पाई बॉन्ड होगा, SO2 में भी पाई बॉन्ड होगा, CH2 में भी पाई बॉन्ड होगा, यहाँ भी पाई बॉन्ड है, यहाँ भी पाई बॉन्ड है, और ये साइक्लिक ईथर है। तो ये इतने कंपाउंड हैं जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन को देते हैं। अब न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन जब भी आप कराएंगे तो रिएक्शन के बाद पहले एक एडिक्ट प्रोडक्ट, अनस्टेबल प्रोडक्ट बनता है और उसका हाइड्रोलिसिस कराते हैं, तब जाके हमारा फाइनल प्रोडक्ट बनता है। हम लोग करते क्या है, अब इसके बात को समझिएगा। मैं एक एक रिएक्शन आपको समझा देता हूं। मान लीजिए कोई कंपाउंड है, जैसे सपोज करिए हमारा ये ग्रिग्नॉड रीजेंट है RMgX। RMgX का रिएक्शन हमने किसी एल्डिहाइड से करा दिया। मान लीजिए R सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड O एल्डिहाइड से करा दिया, तो रिएक्शन कैसे होगा? सर, RMgX में पहले बॉन्ड को R की तरफ तोड़ दीजिए। सर, बॉन्ड R की तरफ आप क्यों तोड़ रहे हैं? क्योंकि कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैग्नीशियम से ज्यादा, जो ही तोड़ेंगे इधर माइनस आएगा, इधर प्लस आ जाएगा। RCHO में सर ये कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है,
डबल बॉन्ड में एक सिग्मा होता है, दूसरा पाई होता है। पाई बॉन्ड सबको मालूम है कि पाई बॉन्ड सर वीक या कमजोर होता है। चूंकि पाई बॉन्ड कमजोर है, सिग्मा बॉन्ड मजबूत है, तो कौन सा बॉन्ड टूटेगा? पाई। सर जो कमजोर होगा उसी को तो तोड़ा जाएगा। हमेशा लोग कमजोर और दुबले पतले लोगों को सताते हैं, गरीबों को ही तो लोग सताते हैं, अमीरों के पास कोई जाता है क्या? तो ये पाई बॉन्ड कमजोर है इसलिए उसको तोड़ा जाएगा। पाई बॉन्ड टूटेगी किसकी तरफ? सर जिसकी पावर ज्यादा होगी। अब पावर किसकी ज्यादा है? ऑक्सीजन की। हमें मालूम है कार्बन की तुलना में ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, क्योंकि पीरियोडिक टेबल में बाएं से दाएं जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लगातार बढ़ती है। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से जब ज्यादा होगी तो बॉन्ड ऑक्सीजन की तरफ टूटेगा, तो इधर माइनस आएगा, इधर प्लस आएगा। रिएक्शन के बाद क्या होगा? सर रिएक्शन के बाद ये R का माइनस कार्बेनाइन के रूप में ये C के ऊपर जो प्लस आ रहा है ये माइनस जाके उस पर बॉन्ड बना लेगा, क्योंकि मैंने बताया है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बॉन्ड हमेशा माइनस प्लस का बनता है। माइनस जहां भी होगी प्लस से बॉन्ड बना देगी, और प्लस जहां भी होगा माइनस से बॉन्ड बना देगा। तो R के माइनस का बॉन्ड CH से बनेगा। ध्यान से देखना बेटा, बॉन्ड टूट गया है तो R का माइनस आ रहा है इस CH के पास, तो R सिंगल बॉन्ड CH के पास ये R आ गया। सर ये तो प्लस के साथ ये R का माइनस यहाँ पे बॉन्ड बना दिया। यहाँ पे डबल बॉन्ड में एक पाई बॉन्ड टूट गया तो अब ये सिंगल बॉन्ड बच गया, बिल्कुल बच गया। सर O का माइनस होगा, इसका क्या होगा? ये माइनस O का और Mg का प्लस, ये दोनों बॉन्ड बना लेंगे। ठीक है सर, समझ में आ रहा है। O का बॉन्ड आप Mg से बना रहे हैं और Mg से X लगा है पहले से। कहा बेटा ये जो कंपाउंड बनता है इसको एडिक्ट प्रोडक्ट बोलते हैं। ये अनस्टेबल कंपाउंड होता है, एडिक्ट प्रोडक्ट बोलेंगे इसको। अब इस एडिक्ट प्रोडक्ट पे देखना, मैं इसका करा दूंगा हाइड्रोलिसिस। क्या करा दूंगा? हाइड्रोलिसिस। जब भी कभी आपको इंग्लिश में हाइड्रोलिसिस लिखा मिल जाए, हिंदी में इसको जल अपघटन बोलते थे। हाइड्रोलिसिस का क्या मतलब है? हाइड्रो मतलब वाटर, लिसिस मतलब तोड़ना। सर वाटर को तोड़ेंगे। जब भी वाटर को तोड़ा जाएगा तो आपको रिएजेंट एग्जाम में या तो वाटर ऑब्लिक H+ लिख के आएगा, या तो ये अगर नहीं लिखा होगा तो H3O+ आ जाएगा। दोनों में से कोई एक लिख कर आएगा। जब भी आपको एग्जाम में हाइड्रोलिसिस लिख दे तो आप समझेंगे वाटर का हम लोग यहाँ पे अटैक कराएंगे, वाटर को तोड़ेंगे। रिएक्शन में अगर हाइड्रोलिसिस नहीं लिखा होगा तो वाटर ऑब्लिक H+ लिखा होगा, वाटर ऑब्लिक अगर H+ नहीं लिखा होगा तो H3O+ लिखा होगा। अब क्या होगा? सर हमको तो मालूम है ना, ये वाटर टूटेगा किसकी प्रेजेंस में? H+ कैटालिस्ट है, इस कैटालिस्ट की उपस्थिति में वाटर टूटेगा। और आपको मालूम है वाटर किस में टूटता है बताइए जरा तो? H+ में, OH- में। अब यहाँ पे H+ OH- में ये टूट रहा है। सर यहाँ पे देखिए आप, ये ऑक्सीजन है, ये कार्बन से जुड़ा है, यही ऑक्सीजन इधर मैग्नीशियम से जुड़ा है। हमें मालूम है मैग्नीशियम 2nd ग्रुप का एलिमेंट है, ऑक्सीजन 6th ग्रुप का एलिमेंट है। तो इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बहुत ज्यादा होगा। डिफरेंस ज्यादा होगा तो O और Mg का बॉन्ड तोड़ देंगे। बॉन्ड मैंने बताया किसकी तरफ तोड़ते हैं? जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा। तो बॉन्ड किसकी तरफ तोड़ेंगे? O की तरफ, इधर माइनस इधर प्लस। अब आप पूछोगे कि सर कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड क्यों नहीं तोड़ा आपने? क्योंकि कार्बन ऑक्सीजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कम है, ऑक्सीजन मैग्नीशियम में डिफरेंस ज्यादा है, क्योंकि कार्बन चौथे का ऑक्सीजन छठे का, नजदीक है थोड़ा सा, और लेकिन मैग्नीशियम दूसरे का होता है, ऑक्सीजन छठे का, ये ज्यादा दूर है। दूर होंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस ज्यादा होगा, और डिफरेंस ज्यादा होगा तो इसी बॉन्ड को तोड़ेंगे, पोलर होगा ये बॉन्ड। और बॉन्ड किसकी तरफ तोड़ेंगे? ऑक्सीजन की तरफ। तो इधर माइनस आएगा, इधर प्लस आएगा। सर ठीक है, इधर आपने बांड तोड़ दिया, O पे -Mg+ ला दिया। वाटर में आप बता रहे हैं कि वाटर टूटेगा तो H+ में, OH- में टूटेगा। तो H+ इसका मतलब ये O- पे जाएगा, बिल्कुल। यहां से H+ निकलेगा तो O- पे चला जाएगा। कंपाउंड क्या बनेगा? RCHR, और यहाँ पे जुड़ गया हमारा OH। साथ में सर क्या होगा? Mg के प्लस से यहाँ OH- जो बचा है यही OH जाके Mg के OH मिल जाएगा, और इसका नाम हो जाएगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी हैलाइड। तो इसका नाम कोई पूछेगा कि बताइए इसका नाम क्या है, तो आप नाम क्या बताएंगे? मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी हैलाइड। इसका कोई नाम पूछेगा तो आप RCHR देखें आप ध्यान से, ये OH जिस कार्बन से जुड़ी होती है उसे अल्फा कार्बन बोलते हैं। अगर अल्फा कार्बन एक तरफ से कार्बन की चेन से जुड़ी है तो प्राइमरी एल्कोहल, लेकिन इधर भी जुड़ी है, इधर भी कार्बन की चेन से जुड़ी है, दो तरफ से जुड़ी है, तो इसको हम लोग बोलेंगे सेकेंडरी एल्कोहल। क्या बोलेंगे बेटा? सेकेंडरी एल्कोहल।
एल्कोहल प्राइमरी है कि सेकेंडरी है कि टर्सरी है, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि अल्फा कार्बन कितने तरफ से कार्बन से अटैच है। अगर ये अल्फा कार्बन एक तरफ से कार्बन से अटैच होगी तो प्राइमरी बोलेंगे, अगर दोनों तरफ से अटैच होगी तो सेकेंडरी बोलेंगे, अगर मान लीजिए ऊपर भी कार्बन से अटैच होता तो इसको टर्सरी बोल देता। तो ये अल्कोहल हमारा सेकेंडरी है चूंकि दो तरफ से अटैच है। ये आप देखें ग्रिग्नार्ड रीजन का एल्डिहाइड से इस प्रकार से रिएक्शन कराएंगे। ये कॉन्सेप्ट है आपका। अब इस कॉन्सेप्ट पे तमाम क्वेश्चन आते हैं। मैं एल्डिहाइड और कीटोन का क्वेश्चन कराने जा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। ग्रिग्नार्ड रीजन में ऐसे ब्रेक करा दूंगा, ब्रेक करा के एडिट प्रोडक्ट बनाऊंगा, या इसको एडिशन प्रोडक्ट भी बोलते हैं, आप इसको एडिशन भी बोल सकते हैं, एडिशन प्रोडक्ट। अब यहाँ पे या इसी को एडक्ट भी बोलते हैं, तो एडक्ट भी बोलते हैं, एडिशन भी बोलते हैं, जो आपका मन करे वो लिख दीजिएगा। अब यहाँ पे एडक्ट प्रोडक्ट बना, इसके हाइड्रोलिसिस कराया, कंपाउंड एल्कोहल बना, इस साइड में बनेगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी हैलाइड। इसको नहीं भी बनाएंगे तो कोई बात नहीं है। अब रिएक्शंस को आगे पढ़िए थोड़ा, देखिए रिएक्शंस में कैसे पूछा जाता है आपसे एग्जाम में, इसके आधार पे क्वेश्चन कैसे पूछेगा। एग्जाम में आपसे कहेगा कि सर मान लीजिए ये CH3 MgBr है और CH3 MgBr कहेगा कि सर इसका रिएक्शन आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से करा दीजिए, इसका रिएक्शन आप किसी फार्मल्डिहाइड से करा दीजिए। फार्मल्डिहाइड का फार्मूला क्या होता है? HCHO, ये फार्मल्डिहाइड है HCHO। कहेगा इससे रिएक्शन करा दीजिए, करा दीजिएगा। कॉन्सेप्ट नहीं चेंज हो सकता, कॉन्सेप्ट तो आपको मालूम ही है। सर बॉन्ड को तोड़ दीजिए, इधर आ जाएगा माइनस, इधर आ जाएगा प्लस। ये बॉन्ड इधर क्यों तोड़ा ये आपको मालूम है, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैग्नीशियम से ज्यादा इसलिए तोड़ा है। यहाँ पे डबल बॉन्ड में पाई बॉन्ड तोड़ना है, आपको मालूम है। पाई बॉन्ड भी किधर तोड़ना है? ऑक्सीजन की तरफ। क्यों तोड़ना है? क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा। बॉन्ड को तोड़िएगा तो इधर माइनस आ जाएगा, इधर प्लस आ जाएगा। CH3 का माइनस लेकर चले आइएगा CH के ऊपर, तो यहाँ पे H सिंगल बॉन्ड CH और यहाँ पे आपने क्या जोड़ दिया? CH3। अब यहाँ पे देखिए सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे O बचेगा, O के माइनस से MgBr को लाके जोड़ दीजिएगा। ये O से MgBr को जोड़ दिया। इस प्रोडक्ट को मैंने बताया था आपको एडक्ट प्रोडक्ट आप बोलेंगे। क्या बोलेंगे आप? एडक्ट प्रोडक्ट। अब इस एडक्ट प्रोडक्ट पे आप हाइड्रोलिसिस करा दीजिए। हाइड्रोलिसिस अभी बताया था मैंने, रिएक्शन वाटर का रिएक्शन होगा, किसकी प्रेजेंस में होगा? H+ की प्रेजेंस में। जब वाटर का रिएक्शन H+ की प्रेजेंस में कराएंगे तो वाटर टूटेगा H+ में, OH- में। और आपको बताया कि यहाँ पे एडक्ट में हमेशा OMg का बॉन्ड तोड़ेंगे। वो भी बॉन्ड किसकी तरफ तोड़ेंगे? O की तरफ। O की तरफ क्यों तोड़ेंगे? क्योंकि O की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा। तो यहाँ से वाटर से जो H+ निकलेगा, अब आपको तो मालूम है ना, वाटर से H+ भी निकलता है, वाटर से OH- भी निकलेगा टूटेगा तो। ये H का जो प्लस है ये चला जाएगा O के ऊपर, और OH कहाँ चला जाएगा? मैग्नीशियम के पास। तो ये बॉन्ड कौन बना दे, क्या बनेगा बताइए जरा। सर H को आप O के पास ले जाइए, तो ये नीचे CH3 है, इसको मैं बगल में लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत थोड़े है। सर नीचे लिखिए चाहे बगल में लिखिए CH3, और ये H और CH मिला दूं अगर तो ये CH2 है। H और CH मिला के CH2 है। सिंगल बॉन्ड O के माइनस से ये H जाएगा तो ये OH हो जाएगा। साथ में Mg का प्लस है, Mg के सर ये प्लस है, ये OH जाके Mg के प्लस से बॉन्ड बनाएगा तो MgOH-Br, फिर से वही कंपाउंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी ब्रोमाइड। और ये हमारा एल्कोहल है, OH होगा तो एल्कोहल होगा। अब ये एल्कोहल हमारा प्राइमरी है कि सेकेंडरी है, ये कैसे मालूम चलेगा? सर OH जिस कार्बन से अटैच उसे कौन सा कार्बन बोलेंगे? अल्फा। अल्फा अगर एक तरफ से बॉन्ड बनाया है तो इसको हम लोग प्राइमरी एल्कोहल बोलेंगे। अगर ये दो तरफ से बॉन्ड बनाता तो सेकेंडरी बोलते, यदि तीन तरफ से बॉन्ड बनाता तो टर्सरी बोलते। इस प्रकार से आप देखें ग्रिग्नार्ड रीजेंट का फार्मल्डिहाइड से रिएक्शन करा के ऐसे प्रोडक्ट बना देंगे। एग्जाम में ये कोई जरूरी नहीं कि CH3 MgBr ही ले, C2H5 MgBr भी ले सकता था, या कार्बन की कोई और भी चेन ले सकता था। ये तो अपने हिसाब से चेंज हो सकता है। जो भी होगा कार्बन की चेन, आपको मालूम है बॉन्ड यहाँ पे CH पे ही आके जुड़ेगा और ऐसे प्रोडक्ट बनेगा। कॉन्सेप्ट कोई नहीं चेंज कर सकता, बस इसका आपको यहाँ पे एल्किल ग्रुप का नंबर ऑफ कार्बन चेंज कर सकता है, लेकिन कॉन्सेप्ट कोई नहीं बदल सकता। कॉन्सेप्ट यही फॉलो होगा सब में। अब देखिए कुछ और रिएक्शंस मैं आपको करा दे रहा हूँ। इसके बाद ये ग्रिग्नार्ड रीजन का फार्मल्डिहाइड के रिएक्शन के बाद देखिएगा नेक्स्ट रिएक्शन। मान लीजिए फार्मल्डिहाइड के अलावा मैं करा दूं रिएक्शन CH3 सिंगल बॉन्ड CH2, सपोज करिए MgCl, एथिल मैग्नीशियम क्लोराइड। ये भी एक ग्रिग्नार्ड एजेंट है, एथिल मैग्नीशियम क्लोराइड का रिएक्शन। मान लीजिए मैं एसिटल्डिहाइड के साथ कराना चाहता हूं। एसिटल्डिहाइड का फार्मूला क्या होता है? CH3CHO। आप देखिए रिएक्शन को,
आपको तो मालूम है ना, ग्रिग्नार्ड एजेंट में कार्बन Mg का बॉन्ड सर तोड़ दीजिए, तो इधर माइनस इधर प्लस। एल्डिहाइड में अभी बताया पाई बॉन्ड को O की तरफ तोड़ दीजिए, इधर माइनस इधर प्लस। अब इस CH2 का जो माइनस है CH पे लेके चले जाइएगा, Mg के प्लस को कहाँ लेके जाइएगा, O के ऊपर, तो क्या बनेगा सर, ये देखिए स्ट्रक्चर आप, CH3 सिंगल बॉन्ड CH। सर ये जो CH का प्लस है ना, इस प्लस पे CH2 CH3 जाके बॉन्ड बना देगा, तो बॉन्ड बनाएगा तो ये CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। अब ये देखिए बन गया, यहाँ पे साथ में ये Mg का प्लस O के पास जाएगा, सिंगल बॉन्ड O से मैंने जोड़ दिया MgCl। अब क्या होगा सर, ये फिर से वही बात, एडक्ट प्रोडक्ट है ये। अब एडक्ट प्रोडक्ट पे हम लोग चाहें तो हाइड्रोलिसिस करा दें। मैंने बताया था कि वह हाइड्रोलिसिस को आप वाटर ऑब्लिक H+ भी लिख सकते हो, H3O+ भी लिख सकते हो। अब इसमें टूटेगा क्या, H+ OH-, ये बॉन्ड टूटेगी इधर, तो इधर माइनस आएगा, इधर प्लस आ जाएगा। इस O के माइनस पे वाटर का जो H+ है वो आ जाके इस पर जुड़ जाएगा। H+ जब जाएगा तो ये कंपाउंड क्या बनेगा, CH3 CH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, साथ में ये देखिए OH। यहाँ पे जो OH होगा Mg के पास जाएगा, तो ये बन जाएगा MgOH और ये Cl। इसका नाम हो जाएगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी क्लोराइड। ये हमारा देखिए एल्कोहल है, और एल्कोहल में OH जिस कार्बन जुड़ा है वो अल्फा कार्बन, इधर भी बॉन्ड है इधर भी बॉन्ड है, तो इसको हम लोग बोलेंगे सेकेंडरी एल्कोहल। तो जब आपने फॉर्मल्डिहाइड से रिएक्शन कराया था ग्रिग्नार्ड एजेंट का, तो आपको पीछे अभी प्राइमरी एल्कोहल बनाया था, तो फॉर्मल्डिहाइड से रिएक्शन होगा तो प्राइमरी एल्कोहल बनेगा। लेकिन जब फॉर्मल्डिहाइड के बदले हम एस्टल्डिहाइड ले लेंगे तो वहां पे हमको कैसा एल्कोहल प्राप्त होगा, सेकेंडरी एल्कोहल। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन, देख लीजिए कैसे बन रहा है। कॉन्सेप्ट नहीं चेंज हो सकता, कॉन्सेप्ट यही रहेगा हमेशा। अब उसके बाद इसके अलावा मैं इसको रब कर देता हूं, कुछ और रिएक्शंस देखें। जैसे आपसे एग्जाम में तरह तरह के क्वेश्चन पूछेगा बदल बदल के। मान लीजिए कि ग्रिग्नार्ड एजेंट का रिएक्शन CH3 MgBr का कराया गया, और रिएक्शन इस बार एसीटोन से कराया गया। एसीटोन का फार्मूला तो आपको मालूम है, CH3COCH3। इस एसीटोन से रिएक्शन कराया गया। जब एसीटोन से कराएंगे तो कॉन्सेप्ट हमारा नहीं चेंज होगा, कॉन्सेप्ट वही पुराना वाला। ग्रिग्नार्ड एजेंट का बॉन्ड ब्रेक करिए सर, कार्बन पे माइनस Mg पे प्लस ला दीजिए। एसीटोन में कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड सर ब्रेक करिए आप, बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो डबल बॉन्ड में पाई बॉन्ड को ब्रेक करिए। बॉन्ड हमेशा ऑक्सीजन की तरफ आप ब्रेक करेंगे, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा। जो ही ब्रेक करेंगे इधर माइनस आ जाएगा, इधर प्लस आ जाएगा। सर ये जो CH3 का माइनस है ना, इसको C के पास लेके आइए। बॉन्ड टूट गया तो ये अलग हो गया, माइनस को प्लस से, कार्बन के प्लस से बॉन्ड बना दीजिए आप। तो चलो भैया बॉन्ड बना दिया, CH3 C और ये CH3 से बॉन्ड बना दिया। यहाँ पे अब क्या होगा सर, यहाँ पे इस कार्बन से इधर भी CH3 है, ये CH3 है, तो ये वाला CH3 कौन सा है, ये वाला जो गया है, ये CH3 गया है, तो ये नीचे जाके बॉन्ड बना दिया है। ऊपर क्या है सर, O और O के माइनस से Mg+Br बना दीजिए बॉन्ड को। लो भैया ये बना दिया। अब इसका नाम कोई पूछेगा तो बता देना ये एडक्ट प्रोडक्ट है। कौन सा प्रोडक्ट है ये, एडक्ट। अब जब एडक्ट प्रोडक्ट बनेगा तो इसका हम लोग क्या करा देंगे, हाइड्रोलिसिस करा देंगे। हाइड्रोलिसिस जब करा देंगे तो वाटर ऑब्लिक H+ लिखा रहेगा, या तो हाइड्रोलिसिस डायरेक्ट लिखा होगा, या तो H3O+ लिखा होगा। जब इसका आप कराएंगे तो वाटर टूटेगा H+ OH- में, और हमको मालूम है ये OMg का बॉन्ड तोड़ेंगे O की तरफ, तो इधर माइनस लाएंगे इधर प्लस लाएंगे, O की तरफ H ला देंगे, OH को Mg के पास लेके चले जाएंगे, तो कंपाउंड हमारा क्या बनेगा, CH3 CCH3, नीचे भी लगेगा CH3, और ये जो O- है इस पर H हो जाएगा। साथ में साइड में क्या बनेगा, Mg के प्लस से OH जाएगा, तो ये बन जाएगा MgOH और ये Br। इसका नाम मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी ब्रोमाइड है, और ये एल्कोहल है। ये एल्कोहल को देख लीजिए आप, ये एल्कोहल में सर OH जिस कार्बन से जुड़ा होगा उसे अल्फा बोलेंगे आप। अल्फा इधर भी अटैच है, इधर भी अटैच है, इधर भी अटैच है, तो इसे कौन सा एल्कोहल आप बोलेंगे, टर्सरी एल्कोहल। तो देखें आप, जब मैं ग्रिग्नार्ड एजेंट का रिएक्शन फॉर्मल्डिहाइड से कराया था तो प्राइमरी एल्कोहल बना था। इसी ग्रिग्नार्ड एजेंट का जब मैंने एस्टल्डिहाइड से कराया था तो सेकेंडरी एल्कोहल बना था। और इसी ग्रिग्नार्ड एजेंट का जब मैं एसीटोन से करा रहा हूँ, ये एसीटोन है CH3COCH3, जब एसीटोन से करा रहा हूँ तो टर्सरी एल्कोहल मिल रहा है। क्वेश्चन में कभी कभी एसीटोन का APSC नाम से भी आता है, 1 2 3 2 प्रोपेनोन के नाम से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ये टर्सरी एल्कोहल बन रहा है। तो फॉर्मल्डिहाइड से प्राइमरी एल्कोहल, एस्टल्डिहाइड से सेकेंडरी एल्कोहल, और एसीटोन से क्या बन रहा है, टर्सरी एल्कोहल। अच्छा, कभी कभी लोग कहते हैं कि सर ग्रिग्नार्ड एजेंट का रिएक्शन मान लीजिए किसी
एरोमेटिक से रिएक्शन से हो जाए तब क्या करेंगे। मान लो बेटा रिएक्शन में इधर देख रहा हूं, ध्यान से देखते रहना। मान लीजिए कि मैंने इस बार ले लिया बेंजीन वाला कोई कंपाउंड, और कुछ भी ले सकता हूं, मैंने बताया ना, जो मन करेगा वो अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं आप। सर ये फेनिल और यहाँ पे ले लिया कंपाउंड, सपोज करिए यहाँ पे मैंने ले लिया C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे ले लिया सपोज करिए H, इस बार बेंजल्डिहाइड ले लिया। और बेंजल्डिहाइड का रिएक्शन सर मान लीजिए आपने CH3 MgBr के साथ करा दिया, करा दो बेटा। तो बेंजल्डिहाइड में भी कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड को तोड़ेंगे, तो इधर ला देंगे माइनस, इधर ला देंगे प्लस। CH3 MgBr में भी इस बॉन्ड को तोड़ेंगे, इधर माइनस इधर प्लस। आपको मालूम है CH3 का माइनस बॉन्ड टूट गया तो अलग हो गया, ये माइनस कार्बन के प्लस के पास चला आएगा, और Mg का प्लस कहाँ चला जाएगा, ये चला जाएगा O के पास। तो कंपाउंड क्या बनेगी सर, यहाँ पे ये बेंजीन रिंग बना देना, बेंजीन रिंग से ये कार्बन बना देना, कार्बन से सिंगल बॉन्ड O बना देना, O से MgBr को जोड़ देना, और साथ में इस कार्बन से H लगा हुआ है, इस कार्बन के प्लस से CH3 को लाके जोड़ देना। सर ये कंपाउंड बनेगा। फिर से वही पुराना नाम, इसको एडक्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इसको एडक्ट। अब इसका फिर से हाइड्रोलिसिस करा देना। जब हाइड्रोलिसिस आप कराओगे तो हाइड्रोलिसिस का मतलब वाटर अटैक करेगा, वाटर का H प्लस कहाँ जाएगा, यहाँ माइनस होगा, ये O के बॉन्ड तोड़ दीजिएगा, इधर माइनस इधर प्लस, H प्लस इस O पे जाएगा, तो ये कंपाउंड क्या बनेगा, ध्यान से देखो आप। सर यहाँ पे ये बन गया कार्बन, ये OH, यहाँ पे H, और यहाँ पे क्या बन गया CH3। ये कंपाउंड आपके पास बन जाएगा। ये फिर से एल्कोहलिक कंपाउंड है, OH लगाए तो क्या बोलेंगे इसको, एल्कोहलिक। तो ये ऐसे स्ट्रक्चर बनाएंगे। एग्जाम में कुछ भी चेंज करेगा आपको, ये डिपेंड करता है कि वो क्या ले रहा है, कॉन्सेप्ट नहीं बदल सकता कोई। तो ये मैंने आपको एल्डिहाइड कीटोन वाला रिएक्शन दिखा दिया ग्रिग्नार्ड रीजन का। अब इसके अलावा सर यहाँ पे रिएक्शंस, इसके अलावा साइक्लिक ईथर से भी क्वेश्चन आता है। थोड़ा मैं साइक्लिक ईथर वाला रिएक्शन दिखा रहा हूँ, थोड़ा देखिएगा। साइक्लिक ईथर का मतलब सबसे सुंदर सा एग्जाम्पल CH2CH2O, इसका नाम आपको मालूम है, इसका नाम क्या है, एथाइलिन इपॉक्साइड। इसको एथिलीन इपॉक्साइड भी बोलते हैं, एथाइलिन या एथिलीन जो भी आप बोलते हो, ये इपॉक्साइड है। रिएक्शन मान लीजिए मैं ग्रिग्नार्ड रीजेंट से कराना चाहता हूँ, CH3MgI रिएक्शन करा दीजिए सर, बॉन्ड को तोड़ दीजिएगा कार्बन पे, इधर माइनस इधर प्लस। कार्बन ऑक्सीजन का ये बॉन्ड तो कार्बन कार्बन के बीच में, ये तो नहीं टूटेगा, बॉन्ड वो टूटेगा जहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा। सर ये बॉन्ड कार्बन ऑक्सीजन के मध्य है, ये भी बॉन्ड कार्बन ऑक्सीजन का मध्य है, तो चाहे इसको तोड़िए चाहे इसको, जो आपको पसंद आए बताइए मैं वो तोड़ दूं। चाहे इसको तोड़िएगा चाहे इसको, मान लीजिए मैं इसको तोड़ता हूं, सर बॉन्ड तोड़ेंगे किसकी तरफ, ऑक्सीजन की तरफ। सर ऐसा क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा, तो बॉन्ड को तोड़ोगे तो इधर आ जाएगा माइनस, इधर क्या आ जाएगा प्लस। अब क्या होगा सर, ये CH3 का माइनस कार्बन के प्लस के पास जाएगा, तो ये CH3, ये वाला CH3, और यहाँ पे ये CH2 के पास जाएगा, तो ये CH2, सिंगल बॉन्ड CH2, और इस CH2 से O लगा होगा, O के साथ कौन आएगा, MgI आ जाएगा, ये Mg का प्लस O के माइनस है। इसको हम लोग बोलेंगे एडक्ट प्रोडक्ट। क्या नाम बोलेंगे बेटा, एडक्ट प्रोडक्ट। इस एडक्ट प्रोडक्ट का आप करा दीजिए हाइड्रोलिसिस। जब हाइड्रोलिसिस आप करा देंगे तो वाटर अटैक करेगा, H प्लस OH माइनस में टूट जाएगा, OMg का बॉन्ड तोड़ दीजिएगा, तो इधर ला दीजिएगा माइनस चार्ज, इधर ला दीजिएगा प्लस चार्ज, वाटर का H प्लस O के पास लाइएगा, तो ये कंपाउंड बन जाएगा CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड OH, ये OH बन गया। ये Mg का प्लस कहाँ जाएगा, Mg का प्लस बेटा अब इसके पास आ जाएगा, Mg का प्लस यहाँ पे OH के पास, तो ये Mg OH और ये आयोडीन, तो इसका नाम मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी आयोडाइड, और ये एल्कोहल प्राइमरी एल्कोहल बन के तैयार हो गया। सर प्राइमरी एल्कोहल क्यों है, क्योंकि OH है तो एल्कोहल है, OH जिस कार्बन से डायरेक्ट अटैच होगा उसको अल्फा कार्बन केवल एक तरफ से कार्बन से अटैच है, इसको प्राइमरी। अगर ये नीचे भी अटैच होता तो सेकेंडरी, ऊपर भी होता तो टर्सरी, लेकिन सिर्फ एक तरफ से अटैच है तो इसको क्या बोलेंगे, प्राइमरी एल्कोहल। तो ये साइक्लिक ईथर के साथ ग्रिग्नार्ड रीजेंट का रिएक्शन आप देख रहे हैं। इसके अलावा साइक्लिक ईथर के अलावा इपॉक्साइड के अलावा, साइक्लिक ईथर को इपॉक्साइड ही बोलते हैं, इसके अलावा और कौन रिएक्शन देगा, कहा सर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, बार बार हम लोग एडिशन कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, कैसे। अब आगे देखिए, मान लीजिए रिएक्शन साइनाइड से हो, RC∭N, ये साइनाइड ले लिया मैंने इस बार। साइनाइड का रिएक्शन सपोज करिए ग्रिग्नार्ड रीजेंट के साथ हो रहा है,
CH3 Mg और यहाँ पे Br। देख के बताना अपने मन से। सर यहाँ CH3 Mg Br में CH3 की तरफ बॉन्ड को तोड़िए तो इधर माइनस इधर प्लस। अब यहाँ पे सर कार्बन नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा होता है, 2 पाई होता है, तो पाई बॉन्ड वीक होता है, तो कौन सा बॉन्ड टूटेगा? पाई टूटेगा। अब पाई बॉन्ड कार्बन की तरफ टूटेगा कि नाइट्रोजन की तरफ? सर हमको मालूम है पीरियोडिक टेबल में कार्बन चौथे ग्रुप में, नाइट्रोजन 5वें। बाएं से दाएं जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, इसका मतलब नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा होती है और बॉन्ड उसकी तरफ टूटेगा जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, तो बॉन्ड हमेशा नाइट्रोजन की तरफ टूटेगा। कोई पूछेगा क्यों टूटेगा, तो बताओगे क्योंकि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा। इस प्रकार से अब क्या करेंगे सर, CH3 का माइनस लेकर आ जाना कार्बन के पास, क्योंकि इस पर माइनस है इस पर प्लस है, तो ये माइनस प्लस का बॉन्ड बन जाएगा। कार्बन के प्लस से ये CH3 आके जुड़ गया, यहाँ पे एक बॉन्ड टूट गया तो ये डबल बॉन्ड हो गया, डबल बॉन्ड नाइट्रोजन हो गया। नाइट्रोजन के माइनस से MgBr जुड़ जाएगा। सर जोड़ दीजिए नाइट्रोजन के माइनस से MgBr, ये लो जोड़ दिया। इसके बाद इसके ऊपर करा देंगे हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस का वही पुराना कॉन्सेप्ट, वाटर ऑब्लिक H+, वाटर टूटेगा H+ OH- में। सर इस रिएक्शन में कार्बन नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड है, कार्बन नाइट्रोजन के बीच में जितने बॉन्ड होते हैं उतने वाटर अटैक करता है, लेकिन यहाँ पे कार्बन नाइट्रोजन में 2 बॉन्ड है तो 2 वाटर अटैक करेंगे, लेकिन नंबर ऑफ वाटर मोल दिखाते नहीं हैं। वाटर के ये 2 मोल नहीं दिखाते हैं, ये हमारी अंतरात्मा समझ रही है कि यहाँ पे 2 बॉन्ड है तो 2 वाटर अटैक करेंगे, लेकिन वाटर के मोल दिखाए नहीं जाते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा सर, ये कार्बन नाइट्रोजन के बीच में अगर 3 बॉन्ड होता तो 3 वाटर अटैक करता, 2 बॉन्ड है तो 2 वाटर अटैक करेगा। और हमको मालूम है जब वाटर अटैक करेगा तो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो इधर माइनस आएगा और वाटर का H+ नाइट्रोजन की तरफ चला आएगा, तो एक वाटर अटैक कराएंगे तो एक H इधर आएगा, एक OH इधर आ जाएगा। जब दूसरा वाटर अटैक कराएंगे तो दूसरा H इधर आएगा, इधर दूसरा OH आ जाएगा। और मैंने पिछले लेक्चर में पढ़ाया है कि बेटा कभी भी एक कार्बन से एक ही OH ग्रुप प्रेजेंट हो सकता है। कभी भी जिंदगी में याद रख लेना, जब तक केमिस्ट्री पढ़ना तो याद रखना, कभी भी एक कार्बन से एक से ज्यादा OH ग्रुप प्रेजेंट नहीं होते हैं। जब प्रेजेंट नहीं होंगे तो सर यहाँ से क्या निकल जाएगा, वाटर निकल जाएगा, क्योंकि यहाँ तो 2 OH हो गए थे और आप कह रहे हैं एक से ज्यादा नहीं हो सकते। इसका मतलब यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा। जब ये वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा तो केवल ऑक्सीजन इसके पास बचेगा। अब ये ऑक्सीजन कार्बन के पास बचा है। स्ट्रक्चर को ध्यान से देखना, RC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3, ये कंपाउंड बना, बीच में कार्बोनिल ग्रुप है, इधर कार्बन की चेन है, इसको कीटोन बोलेंगे। ये सर कीटोन बन के तैयार हो गया। तो साइनाइड के ग्रिग्नार्ड एजेंट के रिएक्शन के बाद हाइड्रोलिसिस कराने के बाद क्या बन गया बोलो, कीटोन बन गया। अब क्या होगा सर, यहाँ पे कीटोन बन गया, ये साइड में क्या होगा, यहाँ से वाटर निकल जाएगा बेटा। ये साइड में ये -H2 का मतलब वाटर निकल गया, ये बॉन्ड टूट गया तो N पे H2 है, इधर MgBr है, तो यहाँ से Mg और ये NH2 और ये Br ये बाहर निकल जाएगा। मैग्नीशियम से NH2 और Br ये साइड में निकल जाएंगे, मेन प्रोडक्ट का कीटोन बन जाएगा। ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे सेम इसी कॉन्सेप्ट में। कैसे, कभी कभी वो क्या करेगा, ये R लेगा और R को हटा के एग्जाम में तुमको H लगा देगा, कहेगा H लगा दिया। अब बताओ रिएक्शन क्या होगा, जब H लगा देगा तो कॉन्सेप्ट नहीं बदलेगा, बस जहां जहां तुमने R लगाया है वहां वहां क्या लगा देना, H लगा देना। यहाँ भी H लगा दोगे, यहाँ भी H लगा दोगे, तो ये कंपाउंड अब हमारा CH3CHO एसिटल्डिहाइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा बेटा, एसिटल्डिहाइड। सेम कॉन्सेप्ट, खाली R के बदले H लगा दिया, तो कहेगा हाइड्रोजन साइनाइड का रिएक्शन ग्रिग्नार्ड एजेंट से होगा, तो क्या होगा, बस सेम ऐसे ही फॉलो करते जाएंगे। तो जहां जहां R था वहां वहां मैंने H लगा दिया, तो कंपाउंड एसिटल्डिहाइड बन गया। बहुत करेगा एग्जाम में, जानते हो और क्या करेगा, ये H को हटा देगा और हटा के यहाँ पे लगा देगा CH3, कहेगा सर ये CH3 लगा दिया तो मेथिल साइनाइड, या इस मेथिल साइनाइड का दूसरा नाम है एसीटोनाइट्राइल। कहेगा सर एसीटोनाइट्राइल का रिएक्शन ग्रिग्नार्ड एजेंट से कराइए आप। क्या जब इसका कराओगे बेटा तो फिर से वही बात आएगी, अब इस कार्बन से CH3, तो जहां जहां H है वहां तुम CH3 लगा देना, यहाँ भी CH3 हो जाएगा, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, CH3 हो जाएगा। तो ये कंपाउंड क्या हो जाएगी, अब कंपाउंड एसिटल्डिहाइड की बजाय क्या बन गई, एसीटोन बन गई। ये कंपाउंड एसीटोन बन गई। तो देखो ध्यान से, एसीटोन बन गया। तो क्या है, R लिया था मैंने कॉन्सेप्ट में, R के बदले एक बार H ले लिया, एक बार CH3 ले लिया। तुम्हारा मन करे C2H5 ले लो ना, कोई रोका थोड़े है, जो मन करे सो ले लो, लेकिन कॉन्सेप्ट नहीं चेंज हो सकता।
कॉन्सेप्ट तो वही फॉलो होगा। तो आपको अगर कॉन्सेप्ट मालूम है तो रिएक्शन तो कुछ भी देगा एग्जाम में, सब कर लेंगे आप। अब इसके अलावा साइनाइड के रिएक्शन के अलावा और क्या क्वेश्चन में पूछेगा, इसको मिटा देता हूं मैं। इसके अलावा क्वेश्चन में हम लोगों से CO2 के बारे में रिएक्शन पूछेगा। क्या पूछेगा, इधर देखना। मान लो कहेगा क्वेश्चन में कि सर ये ग्रिग्नार्ड एजेंट ले लिया, ये मान लीजिए C2H5 MgBr का रिएक्शन करा रहा हूं, और कहेगा सर ये C2H5 MgBr ले लीजिए और रिएक्शन में आप CO2 के साथ करा दीजिए। क्या मैं बताओ CO2 को मैं चाहूं तो इस तरह लिख सकता हूं क्या, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, कोई गुनाह हो गया क्या इस तरह लिख दिया तो? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। CO2 का फार्मूला यहाँ पे C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, सर ये बॉन्ड तोड़िए तो ग्रिग्नार्ड एजेंट में बॉन्ड इधर तोड़ना पड़ेगा, इधर माइनस इधर प्लस। CO2 में सर कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड होगा, एक सिग्मा एक पाई होता है, तो चाहे ऊपर वाला पाई तोड़ना चाहे नीचे वाला, जो मन करे वो तोड़ देना। तुम बताओ कौन सा बॉन्ड तोड़ दे, मन करे ऊपर वाला तोड़ दो, मन करे नीचे वाला तोड़ दे। चलो भाई नीचे वाला तोड़ दिया। बॉन्ड किसकी तरफ तोड़ेंगे, ऑक्सीजन की तरफ, इधर माइनस इधर प्लस। कार्बन के प्लस से C2H5 का माइनस जाके बॉन्ड बना देगा, बॉन्ड बनाएगा तो ये क्या बनेगा बताओ, C2H5, ये कार्बन के साथ ऊपर ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड लगा है, नीचे ये ऑक्सीजन का माइनस है, ऑक्सीजन का माइनस MgBr जाके जुड़ जाएगा। लो जोड़ दिया मैंने MgBr को। सर ये जो बनेगा ना इसको आप एडक्ट प्रोडक्ट बोलेंगे। लो भैया एडक्ट बोल दिया। अब इसका सर आप हाइड्रोलिसिस करा दीजिए। हाइड्रोलिसिस कराने के मैंने बता दिया, या तो एग्जाम में हाइड्रोलिसिस लिख के आएगा, या तो वाटर ऑब्लिक H+ होगा, या तो H3O+ होगा। अब इस तरह से क्वेश्चन आएगा आपसे। तो जब हाइड्रोलिसिस करेगा तो इसका मतलब क्या है, बॉन्ड को OMg का तोड़िएगा, इधर माइनस इधर प्लस, O की तरफ H को लाएंगे, इधर OH को लाएंगे, इधर H को लाओ तो क्या बनेगा ये, सर ये H को लाएंगे तो C2H5 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH, ये कंपाउंड बनेगी हमारे पास। ये प्रोपेनोइक एसिड है, 1 2 3 कार्बन की चेन प्रोपेनोइक एसिड। यहाँ Mg के प्लस से क्या जोड़ेंगे, इसका नाम लिख दूं क्या, प्रोपेनोइक एसिड। हाँ लिख दो भैया, नहीं तो कहोगे कि सर ये क्या था मैं भूल गया। अब यहाँ पे OH को Mg से जोड़ देना, तो ये क्या हो जाएगा MgOH और ये Br, इसका नाम मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी ब्रोमाइड, ये प्रोपेनोइक एसिड बनकर तैयार हो गया। अब एग्जाम में क्या करेगा, इसके अलावा कुछ और क्वेश्चन आपको पूछ सकता है, कह सकता है एग्जाम में कि सर ये बताइए, ये CH3MgBr ले लिया और CH3MgBr का रिएक्शन CO2 से करा दिया, प्रोडक्ट A बना दिया, और A का हमने हाइड्रोलिसिस करा दिया, और हाइड्रोलिसिस के बाद प्रोडक्ट कहेगा क्वेश्चन में B+C बना दिया, ऐसे दे देगा, कहेगा बनाओ। तो हमको ये जब दे देगा तो तुमको करना क्या है, जो यहाँ तुमने C2H5 लिया उसके बदले CH3 ले लेना, CO2 का रिएक्शन ऐसा ही करा देना। तो प्रोडक्ट A में तुम्हारा जहाँ ये C2H5 है यहाँ पे CH3 आ जाएगा। जब हाइड्रोलिसिस कराओगे तो सेम ऐसे ही कंपाउंड बनेगा, बस यहाँ CH3 हो जाएगा, तो वो एसिटिक एसिड बन जाएगा। अब तुम्हारा पैटर्न फॉलो यही होगा, ये रिएक्शन आप अपने से कर लेंगे, जहाँ जहाँ C2H5 है वहाँ CH3 कर दीजिए, तो ये फाइनल प्रोडक्ट CH3 COOH मिल जाएगा, एसिटिक एसिड बन जाएगा। ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, कितना आसान है देखिए, बहुत आसान क्वेश्चन है। इसके अलावा CO2 अगर पूछेगा, CO2 के अलावा और क्या पूछ सकता है, थोड़ा उसको भी देखना। CO2 के अलावा मान लीजिए सर ग्रिग्नार्ड एजेंट का क्वेश्चन है, ये CH3MgI हो और रिएक्शन के बाद CO2 की बजाय CH2 के साथ करा दे। CH2 का नाम कार्बन डाइसल्फाइड, CH2 को हम चाहें तो इस तरह भी लिख सकते हैं, कैसे, C डबल बॉन्ड S डबल बॉन्ड S, बिल्कुल सही लिख सकते हैं। सर बॉन्ड तोड़ दीजिए ग्रिग्नार्ड एजेंट का, तो इधर माइनस आ जाएगा, इधर प्लस आ जाएगा। इस बॉन्ड को तोड़िए तो इधर माइनस, ये प्लस, पाई बॉन्ड को तोड़ दिया। कार्बन के प्लस से CH3 को सर जोड़ दीजिए, तो ये CH3 को जोड़ देंगे, यहाँ पे कार्बन है, डबल बॉन्ड S है, सिंगल बॉन्ड S है, और S के माइनस से Mg को जोड़ देंगे, जोड़ दीजिए सर S के माइनस Mg को। फिर से वही काम, एडक्ट प्रोडक्ट बन गया। अब एडक्ट के बाद हम लोग क्या करेंगे, सर इसका आप हाइड्रोलिसिस करा दीजिएगा। हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो वाटर अटैक करेगा, बॉन्ड को तोड़ दीजिए S पे, इधर माइनस इधर प्लस, वाटर का H+ इस पर लाइएगा, वाटर का OH- इसके ऊपर ले जाइएगा। तो जब H+ इधर लाऊंगा तो क्या बनेगा, ये CH3 C डबल बॉन्ड S और यहाँ पे SH बन जाएगा, साथ में ये Mg हो जाएगा, ये OH बन जाएगा और ये Br बन जाएगा। ध्यान से देखो, ये हमारा कंपाउंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी ब्रोमाइड बन गया। और साथ में बहुत लोग पूछते हैं कि सर ये बताइए कि इस कंपाउंड का क्या नाम है, CH3 C डबल बॉन्ड S
और साथ में सिंगल बॉन्ड SH, इस कंपाउंड का नाम। देखो बेटा इसका नाम होगा, और इसे अगर R होता तो इसका नाम डाईथाइओइक एसिड होता, लेकिन इसका नाम एसिटिक एसिड का डेरिवेटिव है तो इसका नाम होगा डाईथाइओएसिटिक एसिड। तो इस कंपाउंड का नाम होगा डाईथाइओएसिटिक एसिड। तो ये बन गया डाईथाइओएसिटिक एसिड। अब एग्जाम में तुमको CH3 की बजाय C2H5 लिख सकता है, या मान लो कोई बेंजीन रिंग दे सकता है, तो अगर C2H5 लिखेगा तो यहाँ C2H5 बन के आएगा, अगर बेंजीन लिख के आएगा तो यहाँ बेंजीन लिख के आएगा। अब कार्बन की चेन तो अपने हिसाब से एग्जामिनर चेंज करेगा ना, लेकिन कॉन्सेप्ट नहीं चेंज कर सकता, कॉन्सेप्ट तो वही आएगा। एकदम पूरा एकदम रट लो, एकदम देख लो, कॉन्सेप्ट बेहतरीन लो और जिंदगी में राज करो, बहुत आगे जाओगे लाइफ में, बस कॉन्सेप्ट सीखते जाओ। अब क्या होगा सर, इसके अलावा क्वेश्चन और क्या NAR पे पूछ सकता है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन पे और क्वेश्चन क्या पूछ सकता है? इसके अलावा CH2 के अलावा आपसे क्वेश्चन कह देगा कि से बेटा ये CH3 MgBr है, इस CH3 MgBr पे SO2 का रिएक्शन करा दो। SO2 का मतलब सल्फर डाइऑक्साइड का रिएक्शन करा दो। जब SO2 का रिएक्शन सल्फर डाइऑक्साइड का रिएक्शन आपसे कराएगा तो आपको मालूम है सर करा दीजिए रिएक्शन, कोई जरूरी नहीं CH3 ले लो, तुम्हारा मन करे C2H5 ले लेना, मैं बार बार कहोगे कि सर बार बार CH3 ले रहे हैं, C2H5 ले लो भैया, बाण को तोड़ दो तो इधर माइनस आ जाएगा, इधर प्लस आ जाएगा। SO2 में सल्फर ऑक्सीजन के बीच में पाई बॉन्ड है, तो ऑक्सीजन की तरफ बॉन्ड को तोड़ देना, क्योंकि ऑक्सीजन ऊपर होता है, सल्फर नीचे होता है पीरियोडिक टेबल में, ऊपर से नीचे आने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटती है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सल्फर से ज्यादा होती है, चूंकि ऑक्सीजन की ज्यादा इसलिए बॉन्ड ऑक्सीजन की तरफ तोड़ेंगे, तो इधर माइनस ला देना, इधर प्लस ला देना। C2H5 का माइनस सल्फर से जोड़ देना, लो जोड़ दिया मैंने, C2H5 बॉन्ड सल्फर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड हो गया, सिंगल बॉन्ड O के माइनस से सर MgBr को जोड़ दीजिए आप, लो भैया जोड़ दिया, O के माइनस से MgBr, सर इसको आप एडक्ट बोलेंगे ना, बिल्कुल बोलूंगा, रट गया क्या तुम लोगों को, एडक्ट। अब इसके बाद सर आप हाइड्रोलिसिस करा दीजिए, लो भैया करा दिया मैंने हाइड्रोलिसिस। सर अब जब हाइड्रोलिसिस आप कराएंगे तो वाटर अटैक करेगा, इधर H प्लस OH माइनस में टूटेगा, और ये बॉन्ड यहाँ तोड़ेंगे तो इधर माइनस इधर प्लस, इधर H जोड़ेंगे इधर OH जोड़ेंगे, जब H जोड़ोगे तो कंपाउंड क्या बनेगा, C2H5 S डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH बनेगा, साथ में Mg के साथ OH चला जाएगा, तो मैंने बताया था साइड में MgOH Br बनेगा, मेन प्रोडक्ट तुम्हारा ये कंपाउंड बन गया। और इसका नाम क्या है सर ये बता दीजिए। देखो ये R होता तो हम इसको सल्फिनिक एसिड बोलते, क्या बोलते इसका नाम, सल्फिनिक एसिड, लेकिन यहाँ पर C2H5 लगा है, 2 कार्बन की चेन लगा है, तो हम लोग इसका नाम बोलेंगे इथेन सल्फिनिक एसिड। अगर 1 कार्बन का चेन होता तो मेथेन बोलता, R हो जाता तो कॉमन सल्फिनिक एसिड बोल देता। कॉन्सेप्ट वही है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में तुमने देखा कि मैं बार बार पाई बॉन्ड तोड़ रहा था, चाहे वो फॉर्मल्डिहाइड का केस हो, चाहे एस्टल्डिहाइड का केस हो, चाहे एसीटोन का केस हो, चाहे कंपाउंड साइनाइड का रहा हो, चाहे CO2 का रहा हो, चाहे CH2 का रहा हो, चाहे आज SO2 का है, ये सभी पे मैंने कॉन्सेप्ट सेम है। सर बॉन्ड को तोड़ेंगे, एडक्ट प्रोडक्ट बनेगा, एडक्ट का हाइड्रोसिस कराएंगे, फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा, बॉन्ड की ब्रेकिंग सबको बता दिया है कैसे टूटेगा। मुझे पूरा विश्वास है, पूरा वीडियो देखेंगे पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और ग्रिग्नार्ड रीजन का रिएक्शन पिछले वीडियो में मैंने NSR पढ़ा दिया था, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जितने रिएक्शन है सब पढ़ा दिया था, और आज वाले वीडियो में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन पढ़ा दिया, तो जितने इसके रिएक्शन उसको भी पढ़ा दिया। अब क्वेश्चन इसके बाहर ग्रिग्नार्ड रीजन का नहीं पूछेगा, और सारे क्वेश्चन आप अगर थोड़ा सा भी ध्यान से पढ़ेंगे देखेंगे वीडियो को, बिल्कुल समझ में आएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, और नए वीडियो पे नए टॉपिक की चर्चा करेंगे। धन्यवाद।